चलिए प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने कक्षा 7 की विषय हिंदी उदिता पुस्तक से पाठ 4 प्रकरण पंचवटी जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है लेकर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय मैथिली शरण गुप्त का लेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को चिरगांव झांसी में हुआ था। इनकी माता का नाम काशीबाई तथा पिता का नाम रामचरण था। इन्हें लिखने की प्रेरणा अपने पिता से प्राप्त हुई थी। उसी प्रेरणा के चलते इन्होंने रंग में भंग, साकेत, पंचवटी, भारतवार्ती इत्यादि रचनाएं लिखी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साकेत के उपलक्ष्य में इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी और भारत भारती के उपलक्ष्य में इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि सरकार द्वारा प्राप्त हुई थी। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। प्रिय बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक उदिता में इनकी लिखी गई रचना पंचवटी को आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है क्योंकि प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। देखेंगे, कहते हैं गुप्त जी, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुवी मस्त पवन के झोंकों से। तो क्या कह रहे हैं कवि? उन्होंने प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन इस छंद में किया है। कह रहे हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, कि चंद्रमा की सुंदर किरणें, नटखट किरणें इस जल और पृथ्वी पर अपनी क्रीड़ाएं कर रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, और रात्रि का समय है और इस रात्रि के समय में चंद्रमा की सुंदर चांदनी, स्वच्छ चांदनी, अवनी कहते हैं धरती को और अंबर कहते हैं आकाश को, आकाश और धरती पर बिछी हुई है। आगे देखेंगे, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, कि इस सुंदर वातावरण का आनंद यह पृथ्वी भी ले रही है, धरती माँ भी ले रही है हरित तृणों की नोकों से। तृण कहते हैं छोटे छोटे जो घास के पत्ते होते हैं उनकी नोकों को। तो कह रहे हैं कवि कि ये धरती भी अपना आनंद प्रकट कर रही है, किस माध्यम से? पेड़ों के और घासों के पत्तों को हिला हिला कर, मानो झूम रहे हैं तरुवी मस्त पवन के झोंकों से। और उस वातावरण को देखकर ऐसा लगता है कि वृक्ष भी इस वातावरण से खुश होकर झूम झूम कर अपना आनंद प्रकट कर रहे हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कह रहे हैं कवि, इस पैराग्राफ में कवि ने लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जब श्री रामचंद्र जी वन को चले गए थे तब लक्ष्मण उनके साथ बन गए थे और 14 वर्ष तक उन्होंने निंद्रा नहीं ली थी। इसीलिए इस पर मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। लिखते हैं कि पंचवटी 5 वृक्षों का एक समूह था, उसकी छाया में लक्ष्मण ने राम, सीता और अपने लिए एक सुंदर हरे हरे पत्तों की कुटिया बनाई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, और उस कुटिया का जो दरवाजा था उसके सामने एक पत्थर की शिला रखी हुई थी। उस शिला पर लक्ष्मण रोज रात्रि में जाकर पहरा दिया करते थे। जाग रहा है एक कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। पूछ रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि ये धनुर्धारी कौन है, वीर पुरुष कौन है, जबकि सारा संसार सो रहा है, फिर यह क्यों जाग रहा है? भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, और इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जो इसकी काया है वह कामदेव के समान सुंदर है और यह राजभवन के सभी सुख भोगने के योग्य है।
परंतु इसने ऐसा कौन सा व्रत धारण किया हुआ है जो यह सभी सुखों का भोग करने के बजाय सभी सुखों का त्याग करके यहाँ पर प्रहरी बना हुआ पहरा दे रहा है। आगे देखेंगे, किस व्रत में है व्रति वीर यह निंद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग दिए। कह रहे हैं गुप्त जी कि इसने ऐसा कौन सा व्रत धारण किया हुआ है, इस व्यक्ति ने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा ली हुई है कि इसने निंद्रा का भी त्याग किया हुआ है। वह जो पंचवटी स्थान था उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। उस पंचवटी में राक्षसों की माया दिन और रात में हर समय रहा करती थी। राक्षस निशाचर होते हैं, रात्रि में अपने सारे क्रियाकलापों को संपादित करते हैं और दिन में वह अपनी निंद्रा लेते हैं। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग दिए, जो कि राज्य की सभी सुख भोगने के योग्य है, परंतु विपिन वन में जंगल में इसने अभी अपने सभी सुखों का त्याग करके वैराग्य को धारण कर रखा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटिया में क्या धन है। पूछ रहे हैं गुप्त जी कि इसने जिस कुटिया का पहरा दिया है, जिस कुटिया का ये पहरेदार है, उस कुटिया में आखिर ऐसा कौन सा धन है कि जो इसे रात्रि में जाग कर भी उस कुटिया का पहरा देना पड़ता है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसने अपना तन मन और संपूर्ण जीवन इस कुटिया की रक्षा में लगा दिया है। प्रिय बच्चों, कवि ने आगे सीता के बारे में थोड़ा सा बताया है। कवि कह रहे हैं कि सीता जो इस पूरे त्रिभुवन की रानी है, वह नारी का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आई है। क्यों आई है? इस मृत्यु लोक के सारे पापों को और कष्टों को समाप्त करने के लिए वह इस पृथ्वी लोक पर आई हैं। कह रहे हैं कि मृत्यु लोक मालिन्य मिटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की राज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। कह रहे हैं कवि कि मृत्यु लोक मालिन्य मिटने, इस पृथ्वी लोक का मालिन्य, कष्टों को, पापों को समाप्त करने के लिए स्वामी संग जो आई है, इस वन में अपने स्वामी अर्थात पति के साथ आई है। कौन आई है? सीता। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, और जो तीनों लोक की रानी है, जिसके पास धन संपदा और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, उसने इस संसार के कष्टों को समाप्त करने के लिए अपने पति के साथ आज इस पत्तों की कुटिया को धारण किया है। वीर वंश की राज यही है, फिर क्यों वीर न हो पहरी। कह रहे हैं कवि कि इस स्त्री से अर्थात सीता से दो वंशों की राज जुड़ी हुई है। एक वहां की जहां उसने जन्म लिया, और एक वहां की जहां वह पुत्र वधु बनकर आई। तो कह रहे हैं गुप्त जी कि यह तो वीर वंश की राज है, अर्थात सम्मान है। फिर क्यों वीर ना हो पहरी। अतः इस कुटिया के पहरेदार को तो वीर और पराक्रमी होना ही चाहिए। आगे देखेंगे, विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। और जहां पर श्री रामचंद्र, लक्ष्मण ने, सीता ने अपनी कुटिया को बनाया है, वह एक अनजान देश है, और वहां पर निशाचर अर्थात राक्षसों की माया का आना जाना लगा रहता है। आगे देखेंगे, क्या ही है स्वच्छंद चांदनी, क्या ही है निस्वध निशा, है स्वच्छंद समुद्र गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। वंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। क्या कह रहे हैं कवि कि क्या ही है स्वच्छंद चांदनी, कि स्वतंत्र चांदनी कितनी सुंदर यहाँ पर अपनी किरणों को फैला रही है। क्या ही है निस्वध निशा, परंतु ये रात्रि जो है निशब्द है, अर्थात इसमें कोई भी शोर नहीं हो रहा है, कोई भी आना जाना दिखाई नहीं दे रहा है स्वच्छंद समुद्र गंध वह, और हवा जो है वह स्वतंत्र रूप से गंध अर्थात अपनी महक के साथ यहाँ से वहां चल रही है। वातावरण में कोई भी परिवर्तन
नहीं हुआ है। निरानंद है कौन दिशा, वातावरण इतना सुंदर होने के बाद भी यह कौन सी दिशा है जिसमें आनंद प्रतीत नहीं होता, जो कि आनंद से विहीन है। बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप, रात्रि का समय है, लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं, परंतु जो कार्य सभी लोग दिन में करते हैं वह कार्य लक्ष्मण रात्रि में भी कर रहे हैं, अर्थात वह रात्रि में भी उस कुटिया का पहरा दे रहे हैं। और निशाचर राक्षस जो हैं वह अपना कार्य दिन की ही बाती रात्रि में भी कर रहे हैं। असुरों का, निशाचरों का ये स्वभाव होता है कि वो दिन भर सोते हैं और रात्रि में दिन के सारे कार्यकलापों को अंजाम देते हैं। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, परंतु यहाँ पर क्या है, बहुत ही शांति है, यहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं है और निशाचर शांति से चुपचाप अपने कार्य को कर रहे हैं, अपने भोजन को ढूंढने में लगे हुए हैं। प्रिय छात्रों, आपकी हिंदी में एक और पुस्तक है भारत की दिव्य विभूतियां, जिसके अंतर्गत आज हम पाठ 1 महर्षि वाल्मीकि की कहानी को समझाएंगे। प्रिय बच्चों, महर्षि वाल्मीकि का जन्म एक उच्च परिवार में हुआ था, परंतु उनके जन्म के संबंध में ऐसा माना जाता है कि एक भेड़नी ने उन्हें चुरा लिया और चुराकर वह उन्हें अपने घर ले गई। वहां उसने उनका लालन पालन किया, उनका नाम रत्नाकर रखा गया और जब वे बड़े हुए तो वह एक डाकू बन गए। डाकू रत्नाकर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वे जंगल में पेड़ की ओट में खड़े हो जाया करते थे और वहां से जो राहगीर गुजरते थे उनका सामान लूटकर अपने परिवार का, माता पिता का भरण पोषण किया करते थे। एक दिन नारद, जो कि रमता जोगी थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे। जब रत्नाकर ने नारद को देखा तब उन्होंने नारद को रोक दिया और रोककर उन्हें लूटने का प्रयास किया। नारद जी के पास कुछ भी नहीं था, पहने हुए वस्त्र थे और उनके हाथ में एक वीणा थी। तब नारद जी ने कहा कि तुम मेरे वस्त्रों का और इस वीणा का क्या करोगे। जब रत्नाकर ने वीणा का नाम सुना तो उसने पूछा कि इस वीणा का क्या होता है। तब नारद जी ने उससे कहा कि यह वीणा बजाई जाती है। धीरे धीरे नारद जी ने उनसे पूछा कि आप यह चोरी और डकैती का काम क्यों करते हैं। तब रत्नाकर ने कहा कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मुझे ये कार्य करना पड़ता है। तब महर्षि नारद ने कहा कि आप मुझे एक प्रश्न का जवाब अपने परिवार से लाकर दीजिए। अपने परिवार से जाकर यह पूछना कि जो पाप आप कर रहे हैं उस पाप में क्या आपके परिवार वाले भी भागीदार होंगे। रत्नाकर ने सोचा कि महर्षि जो हैं वो यहाँ से भागने के लिए मुझे घर भेज रहे हैं। तब उसने एक युक्ति सोची और उसने महर्षि को एक पेड़ से बांध दिया। महर्षि को पेड़ से बांधने के पश्चात रत्नाकर अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद वो अपने माता और पिता से, जो कि भील और भीलनी थे, से पूछते हैं कि कार्य जो मैं आपके भरण पोषण के लिए करता हूँ यह एक पाप है और इस पाप में क्या आप मेरे भागीदार होंगे। इस पर उनके माता पिता कहते हैं कि नहीं, हम आपके इस पाप में भागीदार नहीं होंगे। रत्नाकर की वहां पर आंखें खुल जाती हैं। वह ऋषि के पास आते हैं, उन्हें खोलते हैं और उनसे उस उत्तर को बताते हैं। तब ऋषि नारद कहते हैं कि राम नाम का ये मंत्र है, तुम इसका जाप करो। इसका जाप करने से तुम्हें सद्बुद्धि, दीर्घायु और तुम्हारा मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। नारद जी इतना कहकर वहां से चले जाते हैं, परंतु डाकू रत्नाकर राम शब्द को भूल जाता है और राम शब्द को भूलने के पश्चात वह मरा 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 शब्द का जाप करने लगता है। उस मरा शब्द में ही राम का नाम छुपा हुआ था और उस छुपे हुए नाम से ही डाकू रत्नाकर को रामायण लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। क्योंकि ऋषि नारद ने कहा था कि यहाँ पर अयोध्या नगरी में एक राजा राम हैं जो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन करते हैं, तुम उन पर एक ग्रंथ लिख दो। तब रत्नाकर डाकू की समझ में ये सारी बातें नहीं आई थी, परंतु जब उन्होंने राम नाम का जप करना आरंभ किया तब उनके सारे रास्ते प्रशस्त होते चले गए और वे एक ग्रंथ लिखने की कल्पना अपने मन में करने लगे। परंतु उन्हें कहाँ से शुरू करूं ये बात नहीं समझ
आ रही थी। एक दिन डाकू रत्नाकर जो थे, जो अब रत्नाकर बन चुके थे, वन में भ्रमण कर रहे थे। तो वो क्या देखते हैं कि एक बहेलिये ने एक कोच को और उसकी पत्नी को अपने तीर से घायल कर दिया। कोच तो वहीं पर मर गया, परंतु उसकी पत्नी विलाप करती रही और विलाप करने के पश्चात वह भी कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। डाकू रत्नाकर को यहाँ से रामायण लिखने की प्रेरणा मिली और उन्होंने एक बड़ा ग्रंथ रामायण की रचना करी। तब उन्हें नारद ने स्वप्न में दर्शन दिया था कि ये जो व्याघ्र है ये रावण है और जो क्रोध है वह राम है और जो उनकी पत्नी है वह सीता है। इन सबको कल्पना मानकर तुम रामायण नामक ग्रंथ की रचना करो। तब ऋषि वाल्मीकि ने ऐसा ही किया और रामायण की रचना की। जब हम रामायण को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ऋषि वाल्मीकि जो हैं उनका भी उसमें थोड़ा सा रोल या अभिनय आता है। कहाँ आता है? जब आता है जब श्री राम सीता को वनवास दे देते हैं, तब सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ठहरती हैं। वहीं वो 2 पुत्रों को जन्म देती हैं और उन पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का काम भी महर्षि वाल्मीकि ही करते हैं। वो उन्हें पूरी रामायण कंठस्थ कराते गए हैं, जो कि बाद में जाकर लव और कुश श्री राम दरबार में जाकर सुनाते हैं। ऐसा महर्षि वाल्मीकि के बारे में कहा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने एक बार तपस्या की और उन्होंने इतनी घनघोर तपस्या की कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि मेरे शरीर पर दीमक ने अपनी बाबी बना ली है। दीमक की बाबी को भी हम वाल्मीकि कहते हैं, इसीलिए उनका नाम महर्षि वाल्मीकि पड़ गया। प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। आपको PDF मिल जाएगी। सभी लोग हमारे चैनल डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर को सब्सक्राइब किए। धन्यवाद।